जब कोई साधारण जीव जिसमें संसार के दोष हैं, उसमें तब ऐसी कोई दुर्बल प्रवृत्ति आती है, उसे बचाने या संभालने का सामर्थ्य दो ही व्यक्तियों में होता है। या तो उसे संत बचाते हैं या भगवंत बचाते हैं। जयंत की समस्या का समाधान ब्रह्म ऋषि नारद ने किया, परंतु यहाँ संत ही उस व्याधि से पीड़ित थे। ये संत कौन थे, ये पूरा वीडियो सुनने के बाद हमें पता चलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भक्त पे कोई कष्ट आता है तो भगवान साक्षात आकर के उसे बचाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर विश्वास करना ही है तो इस प्रकार करना चाहिए, इस भक्त की तरह। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक भक्त की कथा सुनेंगे, जिसमें एक संत के द्वारा श्राप दिया जाता है और उसे बचाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो आइए बिना देर किए इस सुंदर से कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें मनु वंश के कुछ महान भागवत भक्त राजाओं की कथा सुनाता। इसी वंश में राजा नभग के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग गुरु के यहाँ गए। वे सात्विक प्रवृत्ति के आत्मनिष्ठ और संतोषी व्यक्ति थे। नाभाग जब गुरु आश्रम गए तब उनके भाइयों ने सोचा, वैसे ही यह सात्विक और आत्मनिष्ठ व्यक्ति है, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को भौतिक संपत्ति की तरफ ना तो आकर्षण होता है और न उसके मन में संग्रह की प्रवृत्ति होती है। ऐसा सोचकर नाभाग के भाइयों ने पूरी संपत्ति को बांट लिया, उसके लिए कुछ नहीं रखा। नाभाग जब गुरु आश्रम से लौटे तो उन्होंने संपत्ति से मिले अपने हिस्सों के बारे में पूछा। भाइयों ने उत्तर दिया कि तुम्हारा कोई भाग नहीं है, संपत्ति को हमने बांट लिया है। श्रीमद् भागवत में वर्णित यह नाभाग साहित्य में शाब्दार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट है कि जिसका कोई भाग न हो, हिस्सा न हो, वही नाभाग है। नाभाग का अर्थ यही होता है, जिसका कोई हिस्सा ना हो। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। इसका तीसरा अर्थ यह भी हुआ कि तेरे हिस्से में कुछ नहीं है, इसलिए तुम अपने भाग्य को ही भाग मानकर तू यहीं रह जा, यहाँ से ना भाग। इस शब्द विलास और विनोद के बीच में श्रीमद् भागवत में वर्णित है गंभीर समसामयिक परिदृश्य में दिखाई देता है, जो कि आज के सामाजिक व्यवस्था में प्रासंगिक है। इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि नाभाग ने जब बार बार पूछा कि संपत्ति में सभी भाइयों का बराबर का हिस्सा होता है, बराबर का भाग होता है, तब भाइयों ने व्यंग करते हुए कहा, संपत्ति का वितरण तो हमने कर लिया है। हाँ, तुम्हारे भाग में ये वृद्ध पिताजी हैं, इसलिए तुम अपने इस भाग को स्वीकार करो। पिताजी ने बार बार नाभाग को समझाया कि यह वितरण सही नहीं है। संपत्ति में भाइयों का हक और वृद्ध पिता की जिम्मेदारी में नाभाग का भाग आज की बिखरी हुई सामाजिक व्यवस्था और शून्य मूक होती हुई संवेदनाओं की ओर संकेत करता है। आज वृद्ध समाज में परिवारों की समस्या माने विकसित संस्कृति में आप देख रहे हैं कि जगह जगह वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में नहीं है। भारत भोग भूमि नहीं, पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है। जिस वसुंधरा में जीव जगत और भूभव के भजन के लिए जगन्नाथ ने अवतार लिया हो, वहाँ कोई अनाथ कैसे हो सकता है? इसलिए अनाथाश्रम की व्यवस्था हमारे संकीर्ण चिंतन, दुर्बल सोच, घटते मानवीय मूल्य और संवेदना शून्यता की परिचायक है। अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम कृषि और ऋषि संस्कृति के परंपरा के धवल स्वच्छ आंचल है। एक कलंक है, एक दाग है, जो पूरी चित्तवृत्ति को झकझोर कर भारत के गौरवमयी परंपराओं के अतीत की ओर झांकने के लिए विवश करता है। वृद्ध समाज का अनुभव है और युवा समाज की ऊर्जा है, इसीलिए वृद्ध को कभी नहीं खोना चाहिए। संस्कृति के अवसान काल में यह गिरता चिंतन नासूर बन गया है।
वृद्धों को समाज का बोझ माना जाता है। भौतिकवादी संसाधनों की चमक दमक में आकर्षित युवा ऊर्जा अनुभव के नियंत्रण को स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि उसके व्यवहार में उदंडता आ गई है। उदंडता और दशाहीन ऊर्जा से राष्ट्र का उन्नयन संभव नहीं है। अनुभव को स्वीकारे बिना लगाई गई दिशाहीन ऊर्जा से न तो संस्कृति श्रृंगार रहित होती है और न ही संस्कार का निर्माण होगा। आज समाज में वृद्ध उपेक्षित कई परिवारों ने नाभाग को परंपरा का स्वरूप देखा जा सकता है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस जीवन के महान संग्राम को उसी ऊर्जा ने जीता है जिसने अनुभव का नियंत्रण स्वीकार किया है, क्योंकि अनुभव के पुष्प में ही सील के सुगंध का आभास होता है। ऊर्जा और शक्ति राम के पास भी थी, ऊर्जा और शक्ति रावण के पास भी थी। अंतर इतना था कि राम की ऊर्जा अनुभव के नियंत्रण को स्वीकार करती थी, इसलिए उनमें सील का सौरभ था। राम रावण युद्ध के बाद भी श्री राम ने कहा था, शिष्ट जैसे अनुभवी वृद्ध से नियंत्रण थी राम की ऊर्जा, लेकिन रावण की ऊर्जा अनुभव के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती थी, इसलिए उसमें उदंडता, अभद्रता और मोहजन्य अहंकार था। दरबार में सार्वजनिक तौर पर वृद्धों का अनुभवों का अनादर किया गया, अपमान किया, उपहास किया, चाहे जामवंत जी हो चाहे माल्यवान। उसने दरबार में जामवंत के लिए कहा था कि वह बूढ़ा अब युद्ध के लायक नहीं है। जब माल्यवान जैसे वृद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर आसन्न युद्ध के परिणाम को देखते हुए अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर रावण को समझाना चाहा, तो रावण ने उसका तिरस्कार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि तुम बूढ़े हो गए हो, नहीं तो मार डालता। इस तरह अनुभव की सभा में भी भूमि में ही राष्ट्र की ऊर्जा है। भारतीय संस्कृति का श्रृंगार कर मानवीय मूल्यों को स्थापित करने में समर्थ हो सकता। नाभाग के भाइयों ने संपत्ति ले ली और नाभाग ने अपने भाग्य को वृद्ध पिता के सुखद संरक्षण एवं अनुभव से बांध दिया। अब आशीर्वाद का स्वरूप देखिए। जब वृद्धों के चलाने की समस्या आई तो नाभाग के वृद्ध पिता ने नाभाग से कहा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें सनातन दिव्य ब्रह्म ज्ञान का मंत्र बताता हूँ। और नाभाग के पिता ने कहा, अभी अंगिरा गोत्र के सभी विद्वान ब्राह्मण अभिपल्व और पुष्ट नामक यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि 6वें दिन के कर्म में उनसे कुछ भूल होती है, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं होता। मैं तुझे विश्व देवों के सूक्त को बताता हूँ, उस सूक्त को तुम 6वें दिन जाकर बोल देना। यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञ का बचा हुआ शेष भाग छोड़कर तुझे देकर चले जाएंगे, इससे तेरी जीविका सम्मानजनक चल जाएगी। नाभाग ने अपने पिता के निर्देशों के अनुसार 6वें दिन सूक्त को बोल दिया। अंगिरा ब्राह्मण यज्ञ का भाग उसके लिए छोड़कर चले गए। जैसे ही वे यज्ञ के बचे भाग को एकत्रित कर जा रहे थे, वहां पे भगवान शिव गणों के साथ प्रकट हुए। उन्होंने नाभाग से कहा, वत्स, यज्ञ का बचा हुआ भाग महादेव का होता है, तुम्हारे द्वारा इसे ग्रहण किया जाना धर्म संगत नहीं है। नाभाग ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रभु से कहा, मेरे पिताजी ने मुझे जैसा निर्देश दिया था तदनुरूप मैं कार्य कर रहा था। मैं अपने पिताजी से पुनः इस संबंध में पूछ कर आता हूँ। नाभाग ने जाकर अपने पिता से पूछा। उनके पिताजी ने स्वीकार किया कि यज्ञ का बचा हुआ भाग महादेव का ही होता है। नाभाग ने आकर महादेव के चरण पकड़ लिए और धृष्टता के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पिताश्री ने भी स्वीकार किया है कि यज्ञ का बचा हुआ भाग महादेव का होता है। नाभाग और उसके पिता की सत्यता को देखकर भगवान ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की सत्य निष्ठा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान दूंगा। शिव का मतलब सत्य, जो कि सुंदर है। श्रीमद् भागवत के इस संदर्भ का तात्विक और आध्यात्मिक अर्थ यह है कि अनुभव से लगाई गई ऊर्जा से ही सत्य का संधान होता है, जो जीव को सुंदर बनाता है। अनुभव में जीव के सत्य का साक्षात्कार कराने का
अदम्य साहस और पुरुषार्थ होता है। इसलिए जिस समाज में, जिस परिवार में अनुभव का, वृद्ध का सम्मान होगा, वही समाज और परिवार सत्य को संपोषित करता है और धर्म और संस्कृति को श्रृंगारित करता है। हे राजा परीक्षित, महादेव के आशीर्वाद प्राप्त किए उस नाभाग के परम यशस्वी अम्बरीश नामक पुत्र हो। 7 द्वीपों में उनका राज्य था। अपने वृद्ध पिता के सम्मान का प्रभाव देखिए। लक्ष्मी और अन्य वैभव जो किसी को मिलना दुर्लभ होता है, ऐसी संपदा के एकमात्र स्वामी अम्बरीश हुए, जिसे अपने संस्कार में पिता का अनुभव और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। वह सदैव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जागता है। इसलिए महाराज अम्बरीश सात्विक भावना भावित ब्रह्मनिष्ठ राजा हुए। इसीलिए कहते हैं कि वृद्ध समाज की समस्या नहीं, समाधान है। विपुल संपत्ति में रहने के बाद भी वे ब्रह्म ज्ञान में सोते थे, ब्रह्म ज्ञान में जागते थे। मतलब उनका ज्ञान सतत जागृत था। वे जानते थे कि संपत्ति नाशवान है, वैभव मनुष्य को बांधता है। संसार के समस्त संपत्ति के स्वामी जगदीश्वर हैं, भगवान वासुदेव हैं। मैं तो उनका निमित्त मात्र हूँ। संपत्ति और वैभव को वो जगदीश्वर मानते थे। संपत्ति सब रघुपति की। भक्त अम्बरीश जी की हमेशा ये सोच थी कि संपत्ति का आवरण और उसकी चकाचौंध इतनी भी न हो कि उसमें आध्यात्मिक विमल प्रकाश बाधित हो जाए। यह राज्य, वैभव, माल, खजाना की माया, समाज की व्यवस्था, मर्यादा और संस्कृति के स्थापना के लिए हो। मुरझाई आकृति में मुस्कुराहट लाने वाला धन और श्रम दोनों धन्य होता है। इसलिए माया के आवरण का प्रभाव हमारे व्यवहार में इतना ना आ जाए कि हमारी सद्प्रवृत्ति लुप्त हो जाए और दैवत्व का प्रभाव भी अस्पष्ट ना हो। अतः पीली झीनी वाले चिंतन के संपोषक थे महाराज अम्बरीश। उनकी जीवन शैली भी अद्योपांत आध्यात्मिक थी। भगवत सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म और चंचल होता है। मन कभी दूसरों के समझाने पर नहीं समझता। महाराज अम्बरीश का तन, मन और धन वासुदेव को समर्पित था। वो हमेशा दैन्य भाव से भगवान से प्रार्थना करते रहते थे, प्रभु मेरे आचरण, व्यवहार, वृत्ति, इसकी पवित्रता की रक्षा करें, रक्षा करें। ऐसा दैन्य भक्त परमात्मा का श्रृंगार होता है और भगवदीय साधना धर्म को श्रृंगारित करती है। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी प्रभु की सेवा अम्बरीश स्वयं किया करते थे। मंदिर की सफाई, भगवान का श्रृंगार, प्रसाद आदि की व्यवस्था वो स्वयं करते थे। वे बिना पत्र त्राण के प्रभु के दर्शन के लिए जाते थे। एक बार राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। व्रत 2 प्रकार के होते हैं। पहला निषेध व्रत, दूसरा परिपालन का व्रत। एकादशी का व्रत वैसे त्रिदिवसीय होता है। 10वीं तिथि को सात्विक भोजन 1 बार किया जाए। एकादशी को निर्जला या जैसे साध्य हो व्रत करके द्वादशी को पारण किया जाना चाहिए। एकादशी का व्रत आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इस तरह इन 11 को परमात्मा में पूर्ण सात्विक भाव से लगाना ही एकादशी व्रत है। महाराज अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। पूर्णाहुति की तैयारी थी। उसी समय महर्षि दुर्वासा जी आ गए। महाराज अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए, यह सोचकर कि एकादशी व्रत के समापन में ब्रह्म ऋषि के पावन सानिध्य में व्रत का पारण होगा। अम्बरीश ने दुर्वासा जी का स्वागत किया, उन्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा जी ने स्वीकार किया और कहा, राजन आप तैयारी करें, मैं मध्याह्न कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। महाभागवत अम्बरीश दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। उधर मध्याह्न संध्या में दुर्वासा जी की समाधि लग गई। उन्हें समय का कोई भान ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला। भक्त अम्बरीश को व्रत के विधान के अनुरूप त्रयोदशी तिथि लगने के पूर्व प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक था। दुर्वासा जी समाधिस्थ हो गए। त्रयोदशी लगने में कुछ ही घड़ी शेष थी। अम्बरीश चिंतित हो गए। उनके सामने एक धर्म संकट उपस्थित हो गया।
ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया गया। उनके प्रसाद पाए बिना मैं कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ? यदि त्रयोदशी तिथि लग गई तो व्रत भंग हो जाएगा। द्वादशी के कुछ क्षण ही शेष हैं। बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया। उन्होंने उपस्थिति ब्रह्म समाज से मंत्रणा। महाराज अम्बरीश और दुर्वासा के बीच जो दृश्य अब उपस्थित होगा उसके पूर्व यह स्पष्ट जान लेना चाहिए, पुराणों में जिनका वर्णन भी है, जैसे मत्स्य पुराण, बराह पुराण, उसमें भगवान के अवतारों की कथा है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के लीला और ऐश्वर्य का वर्णन है। लेकिन विद्वानों का ऐसा मत है कि श्रीमद् भागवत पुराण में सिर्फ भगवान ही नहीं, उनके भक्तों की महिमा और गरिमा का भी वर्णन है, उनकी संपत्ति है। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से मंत्रणा की तो सर्व संपत्ति से उपस्थित धर्म संकट का एक समाधान दिया गया कि जल का भक्षण भोजन भी और नहीं भी है। अतः ब्राह्मणों ने कहा कि त्रयोदशी लगने के पहले यदि जल ग्रहण कर पारण कर लिया जाए तो व्रत भंग नहीं होगा और मर्यादा भी बनी रहेगी। ब्राह्मणों के निर्देशानुसार जल ग्रहण कर राजा अम्बरीश दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। उधर दुर्वासा जी यमुना के तट पर नित्य क्रिया कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी योग बुद्धि से राजा के पारण को जान लिया। दुर्वासा जी अब लौट कर आए और उनसे अम्बरीश ने प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया तो दुर्वासा ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने निमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना पारण कर लिया है, जो ब्राह्मणों को अपमान है और धर्म संगत भी नहीं है। क्रोधित होकर दुर्वासा जी ने अपने जटा से एक केस निकालकर पृथ्वी पर पटककर योग बल से कृत्या उत्पन्न कर दिया। वह कुपित राक्षसी कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश की ओर मारने के लिए दौड़ी। भक्त अम्बरीश उससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए और वे भगवान की द्वारिका 12 मंत्रों का जाप करने लगे। अम्बरीश की प्रार्थना पर भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। चक्र से कृत्या की मृत्यु हो गई। कृत्या को मारकर वह चक्र दुर्वासा जी के पीछे चला। अब देख लीजिए किस तरीके से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। संसार के नियंत्रण को बना रखा है, जो आकाश की विराटता, व्यायकता और धरती की सेंधी सुगंध का नियोक्ता है, जिसने सूर्य को तपन और चंद्रमा को शीतलता दी है, पवन को वेग और जल को आर्द्रता दी है, सृष्टि के घटना चक्रों का नियामक है। उस पर जिनकी आस्था होती है वह निर्भय होता है, निर्द्वंद होता है। निर्भय होता है क्योंकि उसके मान्यता की जड़ें बहुत गहरी हो। धर्म जिसका स्पंदन है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह अविचलित रहता है। इसलिए महाराज अम्बरीश अपने आध्यात्म की सशक्त भावभूमि में अडिग खड़े रहे। कभी कभी बड़े बड़े मनीषी भी अपने चिंतन में चूर कर जाते हैं। रंगमंच में होने वाले अभिनयकर्ता की भूमिका को परखते परखते वह सूत्रधार के बल को चुनौती दे बैठता है। यह दोष राजस प्रवृत्ति का है, जिसमें किंचित अहंकार का दोष आता है। उस अहंकार के खंडन के लिए जो प्रतिक्रिया उपस्थित होती है, उस समय अच्छे अच्छे लोग संरक्षण देने से इनकार कर देते हैं। अब देख लीजिए आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे भगवान का चक्र। यदि उनको मारना चाहता तो कृत्या के साथ वहीं मार दिया होता, पर चक्र निरंतर थोड़ा फासला बनाकर दुर्वासा जी के पीछे लगा रहा और दुर्वासा जी भागते रहे। चक्रों को परिभाषित करते हुए संतों ने लिखा है, अड़ा संति अस्मिन्ना इति अड़ि चक्रम, यानी अड़ी का मतलब होता है शत्रु। चक्र की तेज धार शत्रु होती है, दुष्प्रवृत्तियों की, दुर्भावनाओं की, अधर्म की। जब तक दुर्वासना होती है तब तक क्रोध रहता है। आज से यह चक्र या दैवत्व के बाणों का प्रखर प्रकाश, चाहे वह दुर्वासा जी के पीछे लगा हो चाहे जयंत के पीछे लगा, उसका उद्देश्य उसे मारना नहीं, भारत के आध्यात्म बोध के स्वभाव और प्रभाव को, संकृति के दिव्य स्वरूप को अनावृत करना होता है। दुर्वासा जी उसी प्रकार अवलंबन के लिए तीनों लोकों में भागते रहे जिस प्रकार जयंत भागा था। जब कोई साधारण जीव जिसमें संसार के दोष हैं, उसमें तब ऐसी कोई दुर्बल प्रवृत्ति आती है, उसे बचाने या संभालने इसका सामर्थ्य दो ही व्यक्तियों में होता है, या तो उसे संत बचाते हैं या भगवंत बचाते हैं। जयंत की समस्या का समाधान ब्रह्मऋषि नारद ने दिया, परंतु यहाँ संत ही उस व्याधि से पीड़ित थे। अतः
दुर्वासा जी ब्रह्मलोक और शिवधाम में अपनी समस्या का समाधान न पाकर भगवान नारायण के पास पहुंचे। जब जीव कोई दोष जनित समस्या का सृजन करता है तो संत उसका समाधान देते हैं, परंतु जब जब संतों का सम्यक दर्शन स्खलित होता है और वे भगवान के चरण शरण में गए हैं तो भगवान ने उन्हें भक्तों के शरण। जब गरुड़ जी पे यह दोष आया तो भगवान शिव ने उन्हें काक भुसुंडी जी के पास भेजा। जब हनुमान जी में दोष आया तो राम जी ने उन्हें श्री भरत जी के पास भेजा। संतों के दोष का प्रक्षालन भक्त करते हैं। जब भगवान नारायण के पास दुर्वासा जी पहुंचे तब भगवान नारायण ने कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर मेरे भक्त होते हैं, जो कि भक्त जन मेरे हृदय हैं, मैं उन भक्त जनों का हृदय हूं। भगवान नारायण ने दुर्वासा से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप अपने अकारण क्रोध का कारण सोचते हो तो आपको उसका निवारण मिल गया होता। अतः मेरे जिस भक्त पर आपने अकारण क्रोध किया है उससे उत्पन्न समस्या के निवारण का सामर्थ्य मेरे सामर्थ्य में नहीं, उसी के सामर्थ्य में है। अतः आपको अम्बरीश ही बचा सकते हैं। अतः अंत में भागते भागते दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आते हैं। चक्र उनके पीछे लगा रहता है। दुर्वासा जी बोलते हैं, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहते हुए अम्बरीश के चरणों में गिर पड़ते हैं। अम्बरीश ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? जब से आप गए हैं तब से बिना भोजन किए द्वार पर खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अम्बरीश ने चक्र से प्रार्थना की। चक्र शांत हो गया। अम्बरीश ने यही कहा, हे सुदर्शन चक्र, हे शत्रुओं के दर्प को दमन करने वाले दिव्य प्रकाश, यदि मैंने निष्ठा से अपने धर्म का पालन किया है तो विप्रदेव को पीड़ा शांत होनी चाहिए। दुर्वासा जी जिस दिन से गए थे उस दिन से लौटते तक 1 वर्ष हो गए थे। इसका आध्यात्मिक और तात्विक अर्थ यह है कि भक्ति मार्ग में, आराधना के मार्ग में दुर्वासना बाधा पैदा करती है। मैं ही बड़ा हूँ, बाकी सब छोटे हैं। ऐसी दुर्वासना है जो समाज को विखंडित कर हमारी मान्यताओं को मजबूती से हिला रही है, उन्हें दुर्बल और जर्जर कर रही है। दुर्वासना को त्याग कर सामाजिक समरसता की यह भावना आवश्यकता है। वही राष्ट्र की सेवा है, संस्कृति की उपासना है, धर्म का श्रृंगार है। संतों और सद्विचारों के सम्मान से ही जीवन रसमयी बनता है। यह सच्ची निष्ठा और आराधना का संदेश देता है। सबसे बड़ा कौन? दुर्वासना का त्याग करना। इस प्रकार भगवान नारायण अम्बरीश पे कृपा करते हैं और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कहा गया है कि व्रतों में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत है, भगवान नारायण की सेवा है और पूर्ण विश्वास है। सभी दुर्वासनाओं को छोड़कर उनके चरण में जाना उचित रहता है। तो आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा।